नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आप लोगों के प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाइए। सेशन को हम लोग महत्वपूर्ण बनाते हैं। हम बात कर रहे थे संसद की, और संसद में आज हम लोग बात करेंगे लोकसभा। लोकसभा की चर्चा हम लोग करेंगे। लोकसभा कल हम लोगों ने पढ़ा था। मैंने आप लोगों को बताया था कि राज्यसभा में किस राज्य से कितनी सीट जाती हैं, उसकी ट्रिक बताई थी। आज लोकसभा के सीट्स भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कल हम लोगों ने बात कर ली थी। मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूं कि अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का जिक्र है। आर्टिकल 80 कहता है कि राज्यसभा होगी जो कि सबसे अपर हाउस है, जिसको कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, भंग नहीं किया जा सकता। स्थायी सदन है, परमानेंट हाउस है, उच्च सदन है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250, वर्तमान में 245 है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों से 8 और राज्यों से अगर मैं बात करूं तो 225 सदस्य हैं। बात की जाएगी मनोनीत सदस्यों की, तो 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से मनोनीत किए जाते हैं। मनोनीत करने की व्यवस्था हमने आयरलैंड के संविधान से ली है। राज्यसभा के सदस्यों की जो योग्यता है वो आर्टिकल 84 में दी है। हालांकि लोकसभा के सदस्यों की योग्यता भी आर्टिकल 84 में ही है। तो हम लोगों ने कल बात की थी लोकसभा के बारे में कि लोकसभा की पहली बैठक कब हुई, लोकसभा कब बनी थी। तो लोकसभा का गठन हुआ था 17 अप्रैल 1952 में। और लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल कहते थे, जिसे वर्तमान में लोकसभा कहते हैं। तो इसका नामकरण 1954 में किया गया था। कब किया गया था? 1954 में किया गया था। ठीक है, चलिए, तो हम लोग सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे। लोकसभा को हम किस किस नाम से जानते हैं, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बात करना कि सर हम लोकसभा को किस किस नाम से जानते हैं। लोकसभा, तो ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। कि सर यहाँ हम लोग बात करेंगे लोकसभा क्या है, लोकसभा क्या क्या नाम है, इसके नाम क्या होंगे। कि सर इसके नेम्स यानी कि नाम क्या होंगे, तो आप लोग बता देंगे सर इसे हम किस किस नाम से जानते हैं। लोकसभा की अगर मैं बात करता हूं तो आप कहेंगे सर लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, लोकप्रिय सदन कहा जाता है, और लोअर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोअर हाउस कहा जाता है। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? निम्न सदन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? निम्न सदन के नाम से जानते हैं। इसे हम लोअर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? लोअर हाउस कहते हैं। और इसी को हम प्रिय सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम प्रिय सदन भी कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रिय सदन भी हम लोग इसको कहेंगे। ठीक है माय डियर, आगे बात करते हैं। ये तो हमने पढ़ा है। अब बात करते हैं सर लोकसभा की सीटों की संख्या। जब लोकसभा बनी तो मूल संविधान में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी थी? तो आप लोग बताना कि सर अगर मैं बात करूं लोकसभा की या मूल संविधान में, ओरिजिनल संविधान में, मूल संविधान या ओरिजिनल संविधान में कितनी संख्या थी? ओरिजिनल संविधान या मूल संविधान, जिसको हम अंग्रेजी में ओरिजिनल बोलते हैं। कि सर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल सीट कितनी थी? तो लोकसभा में कुल कितनी सीट थी बेटा? लोकसभा में कितनी सीट थी? तो लोकसभा में 500 सीट थी। कितनी सीट थी? तो आप कहेंगे 500 सीट, या जिसे सदस्य भी हम कह सकते हैं, सीट या मेंबर्स थे। लेकिन समय समय पर सीटों की संख्या बढ़ाते रहे। कि सर सबसे पहले सीटों की संख्या लोकसभा में कब बढ़ी थी? तो आप कहेंगे सर एक संविधान संशोधन किया गया था, जिसे 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 कहते हैं, जिसके द्वारा लोकसभा में सीटों की संख्या 500 से बढ़ाकर 525 कर दी गई। क्या किया गया यहाँ पर? तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर क्या किया जाता है? 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया जाता है 1956 में। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलेंगे? तो इसको आप कहेंगे सर 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा जो लोकसभा की सीटों की संख्या 500 थी, वो 500 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 500 से बढ़ाकर इंक्रीज कर दी। क्या कर दी? इंक्रीज कर दी। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाई। बढ़ाई और कितनी कर दी बेटा? तो बढ़ाकर आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं बढ़ाकर
525 कर दी गई। कितनी कर दी गई? 525 सदस्य कर दिए गए, 525 सीट कर दी। अभी बात यहां पर नहीं रुकी, अभी क्या हुआ है, बात आगे बढ़ेगी। क्या होगा कि सर एक 31वां 31 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया जाता है 1973 में। कब किया गया? 1973 में 31वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 525 से 545 कर दी। क्या कर दी? 545 कर दी। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, एक और संविधान संशोधन किया जाएगा जिसे हम बोलेंगे 31वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 31वां संविधान संशोधन 1973 में। हालांकि बहुत सारी जगहों पर 74 लिखा, जो कि गलत है, कि भैया 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 525 से बढ़ाकर इसको कितना कर दिया गया? बढ़ाकर मेरे लाल तो आप कहेंगे सर 545 कर दिया। कितना कर दिया? 545 कर दिया। तो आप कहेंगे कितना कर दिया था? 545 कर दिया। ठीक है जी, तो आप यहां पर अब बताना कि 500 कितना कर दिया? 545 कर दिया। अभी क्या होगा, एक और संविधान संशोधन होगा जिसे गोवा दमन दीव अधिनियम 1987 के नाम से जानेंगे, और इसमें सीटों की संख्या बढ़ाकर 545 से 552 कर दी। कितनी कर दी? 552। ठीक है, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग इसको लिखना सारी चीज़ों को। किसी को कोई समस्या? एक बच्चा कह रहा है अशोक कुमार सिंह कि सर एक ट्रेन है जो कि नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हो गया है, 6 बोगी उतर गई हैं। ये दुखद समाचार है बच्चे, बहुत दुखद समाचार है। चलिए, तो यहाँ पर अभी हम लोग बात कर रहे थे कि सर गोवा दमन दीव एक अधिनियम आया था, गोवा दमन दीव अधिनियम। एक अधिनियम है गोवा दमन दीव अधिनियम, या इसे एक्ट भी कह सकते हैं। ये कब आया था? 1987 में, और इसमें सीटों की संख्या 545 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 545 से बढ़ाकर इनकी संख्या बेटा 552 कर दी गई। कितनी कर दी गई? 552। तो ये आप लोग एक बार लिख लीजिए। अभी वर्तमान में पूछेगा कि वर्तमान में कितनी संख्या है और अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है। अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है? डिस्प्ले हिल रहा है? नहीं बच्चे, डिस्प्ले तो नहीं हिल रही, डिस्प्ले तो नहीं हिल रही। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीज़ें आप लोग देखिएगा। हाँ जी, किसी को कोई समस्या हो रही? डिस्प्ले तो नहीं हिल रही यहाँ से। हाँ जी, अब आगे बात करते हैं कि सर ये बताएं, लोकसभा में अगर बात होगी, लोकसभा जिसे एलएस भी लिखते हैं, एलएस भी लिखते हैं, लोकसभा की अगर मैं बात कर लूं तो आप कहेंगे सर इसमें अधिकतम सीट कितनी होंगी? बहुत सारे बच्चे यहां पर गलत बताते हैं। अधिकतम सीट कितनी है? अधिकतम मैक्सिमम सीट कितनी होंगी? मैक्सिमम सीट कितनी होंगी? तो आप कहेंगे सर मैक्सिमम सीटों की संख्या है 552। ओहो, सर जी ने तो गलत लिख दिया, 550 है। सर जी को तो पता ही नहीं है, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया है। गुरुजी को तो मालूम नहीं है कि एंग्लो इंडियन हटा दिया, गुरुजी ने 552 लिख दी। कितना बड़ा गलती कर दी सर जी ने। ऐसे ही तो होता है, ऐसे ही तो आप लोग समझते होंगे। नहीं, ध्यान रखेंगे कि सर जी मैं इसको बता देता हूं कैसे। मैं अभी बता रहा हूं कि सर स्टेट से कितने आते हैं? स्टेट से, राज्यों से 530 अधिकतम सीट हो सकती हैं। यूटीज से, केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम 20 सीट हो सकती हैं। 2 एंग्लो इंडियन होते थे, 2 एंग्लो इंडियन होते थे, आंग्ल भारतीय, इन्हें हम बोलते हैं आंग्ल भारतीय। क्या बोलते हैं माय डियर? आंग्ल भारतीय। तो आप कहेंगे सर आंग्ल भारतीय। अब समस्या ये है कि सर जो एंग्लो इंडियन थे इन्हें तो हटा दिया गया है। इन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते थे। क्या होते थे? इन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता था। इन्हें क्या किया जाता था? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता था। क्या किया जाता था? मनोनीत
किया जाता था, किया जाता था। क्या किया जाता था जी इन्हें? तो आप कहेंगे मनोनीत किया जाता था लिख रहा हूं। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? क्योंकि एक संविधान संशोधन किया गया 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। इसमें क्या कहा गया? एक आर्टिकल था, आर्टिकल 331, इसको समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? इसको समाप्त कर दिया। जब इसे समाप्त कर दिया, इसको क्या कर दिया? इसको समाप्त कर दिया। और इसी के द्वारा क्या किया जाता था? दो आंग्ल भारतीयों को एंग्लो इंडियन, पहले तो ये पता होना चाहिए एंग्लो इंडियन क्या है। तो एंग्लो इंडियन का मतलब क्या है? एंग्लो इंडियन का मतलब होता है कि ऐसे विदेशी व्यक्ति जो भारत में आकर रहने लग गए, जिनके माता पिता विदेशी थे लेकिन वो भारत में आकर बस गए, उन्होंने भारत की नागरिकता ले ली, उनके बच्चों को एंग्लो इंडियन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एंग्लो इंडियन कहा जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? मैंने कहा कि आंग्ल भारतीय का मतलब है ऐसे विदेशी जो भारत में आ गए थे, भारत की नागरिकता ले ली थी, वो एंग्लो इंडियन हो गए, वो एंग्लो इंडियन हो गए। ठीक है जी, हाँ जी, बिल्कुल पंकज, आपने जो उपाधि दी है वो एकदम सही दी है, बिल्कुल। चलिए, टीचर तो होता ही पागल है, पढ़ाने की धुन में जब वो लग जाता है तो वो पागल ही हो जाता है। समझ रहे हैं आप? तो मैंने कहा है कि दो एंग्लो इंडियन कौन थे? तो ऐसे विदेशी व्यक्ति जो भारत में आकर बस गए, जिनके माता पिता ने भारत की नागरिकता ले ली और उनके बच्चे भारतीय नागरिक हैं, वो क्या कहलाए? भारतीय नागरिक कहलाए। ठीक है, तो वो आंग्ल भारतीय बन गए, इसको समाप्त कर दिया है। ठीक है, अब बेटा किसको समाप्त किया? क्वेश्चन को समझना। 2021 यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल सब में पूछा हुआ प्रश्न है, 552 ही एक्सेप्ट किया है, 550 एक्सेप्ट नहीं किया है। ठीक है, 550 एक्सेप्ट नहीं होगा, याद रखना। क्यों? सीटों की संख्या 552 इसलिए है क्योंकि अनुच्छेद 81 में है। किस में है? अनुच्छेद 81 में सीटों की संख्या है। लोकसभा का वर्णन किस में होगा? अनुच्छेद 81 में होगा। लेकिन ध्यान रखना, किसे समाप्त किया है? अनुच्छेद 31 को समाप्त किया है, ना कि अनुच्छेद 81 में कोई संशोधन हुआ। इसलिए आप लोग कहेंगे कि सर अभी भी वर्तमान में भी कितनी संख्या होगी? 500, अधिकतम 552। अब वर्तमान संख्या कितनी है लोकसभा में? वर्तमान संख्या, वर्तमान संख्या की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर 543 होगी। कि सर वर्तमान में लोकसभा में 543 है। कि सर यहां पर जब ये एंग्लो इंडियन समाप्त हो गए, ये मनोनीत नहीं होंगे, तो संख्या तो रह जाएगी 550। क्या संविधान में लिखा है? ना, 550 नहीं लिखा, अधिकतम 552 लिखा है, अधिकतम 552 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर अब यहां से हम कह सकते हैं कि सर यूटीज की अगर मैं बात करूं, यूटीज से कितनी हो जाएंगी? 19 सीटें हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 19। इसमें से माइनस कर दो बेटा, कितनी रह गई? तो आप कहेंगे सर 524 सीट रह जाती हैं। कितनी? तो ये राज्यों से आ जाएंगी। कहां से? राज्यों से। लोकसभा में 524 सीटें आती हैं, यूटी से कितनी आती हैं? 19 सीटें आती हैं वर्तमान में। अब इसको क्या है? ये समाप्त कर दिया गया है। जब इसे समाप्त कर दिया है तो इसका मतलब क्या है कि अब आंग्ल भारतीय मनोनीत नहीं किए जाएंगे। अब आंग्ल भारतीय मनोनीत नहीं किए जाएंगे। क्या होगा? आंग्ल भारतीय मनोनीत नहीं किए जाएंगे, मनोनीत, नॉमिनेट नहीं किए जाएंगे। ठीक है जी, नॉमिनेट नहीं किए जाएंगे, नहीं किए जाएंगे, नहीं किए जाएंगे। तो ये सारी चीजें आप लोग लिख लेना कि नहीं किए जाएंगे। हालांकि फिर भी अधिकतम संख्या 552 ही रहेगी। वर्तमान में ये संख्या 543 हो जाएगी। ये बेटा मैंने बहुत बार बताया है। अच्छा, चलिए, बिल्कुल भैया, हाँ जी, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आप लोगों ने लिखा है, लिख लिए, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों ने लिख ली होंगी। हाँ, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया। बिल्कुल ऐसे ही नोट्स बनाते रहो। हाँ जी, कासिम अब्बास जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बच्चे, मेरे शेर, लाजवाब। ऐसे ही आप लोग पढ़ो।
चलिए, बिल्कुल यहाँ तक पढ़ लिया आप लोगों ने। अब बात करते हैं कि सर ये बताइए कि लोकसभा की सीटों की संख्या, मैंने एक संविधान संशोधन बताऊंगा कि ऐसे ही निश्चित रहने वाली है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक 84वां संविधान संशोधन था, 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2001 में। उसमें कहा गया था कि लोकसभा की सीटों की संख्या 2026 तक ऐसे ही रहेगी, निश्चित ही रहेगी। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर बात करना कि सर एक संविधान संशोधन किया गया था, 84वां संविधान संशोधन। लिख लिया हो तो आगे चलते हैं, लिख लिया होगा। तो हुआ क्या था, नोट में लिखना, इसको नोट में लिखना, किसमें, नोट में। और नोट का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, नोट बहुत महत्वपूर्ण है कि सर क्या किया गया था, 84वां संविधान संशोधन, 84वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जाता है 2001 में। कब, 2001 में किया गया। और इसमें क्या लिखा है कि लोकसभा की सीटें, लोकसभा 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 सीट, लोकसभा सीट 2026 तक सेम रहेंगी, निश्चित रहेंगी, सेम या निश्चित रहेंगी, जो अभी हैं वही रहेंगी, निश्चित रहेंगी। जब यहाँ पर लिखा है कि निश्चित रहेंगी तो फिर चेंज कैसे होगा, फिर चेंज कैसे होगा, कैसे हम पढ़ लेंगे, 550 हो गई है वर्तमान में, 543 है वर्तमान में, अधिकतम संख्या 552 है, ना कि 550। मैं बार बार इस पर फोकस करा रहा हूं आप लोगों का कि वर्तमान में 543 है, अधिकतम 552 ही है, 550 मत करना। बहुत सारे यूट्यूब पर, बहुत सारी किताबों में उन्होंने यही नहीं पता कि अनुच्छेद 331 समाप्त हुआ है, ना कि अनुच्छेद 81 में संशोधन हुआ। सीटों की संख्या अनुच्छेद 81 में है। किस में है, अनुच्छेद 81 में है। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये आप लोग लिखना, ठीक है जी, यहां तक आप लोग पूछेंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर ये सीटों की संख्या पूछी कैसे जाएगी। अगर पूछेगा कि अधिकतम संख्या कितनी है लोकसभा में, तब आप कहेंगे सर 552। पूछेगा वर्तमान संख्या कितनी है लोकसभा में, अगर पूछेगा कि वर्तमान संख्या कितनी है लोकसभा में, तब आप कहेंगे सर 543। अधिकतम 552, वर्तमान 543, खत्म। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, अब बात आ रही थी, ये हमने पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है जी, अब बात करेंगे लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं, कि भैया लोकसभा सदस्यों की योग्यताएं क्या होंगी। लोकसभा सदस्यों की योग्यताएं, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कौन बन सकता है लोकसभा का सदस्य। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, मैंने आपको कल भी बताया था। आप कहेंगे सर, आप यहां पर बता देना मेरे लाल, यहां आप लोग बताना, क्या बताना आप लोग मेरे दोस्त, आप लोग कहेंगे सर लोकसभा सदस्यों की योग्यताएं, क्वालिफिकेशन कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 84। इसमें राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता भी है, लोकसभा के सदस्यों की योग्यता भी है। कि भैया पहली क्वालिफिकेशन क्या है, ही एंड सी शैल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय नागरिक होना जरूरी है। कौन हो, भारतीय नागरिक होना जरूरी है, भारतीय नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, कौन हो, सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया। तो आप लोग बता देना सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरे की अगर मैं बात कर लेता हूं, दूसरे की अगर मैं बात करता हूं तो आप लोग कहोगे कि भैया एज कितनी होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए हमने पढ़ा था कि 30 वर्ष हो, लेकिन लोकसभा के लिए 25 वर्ष हो। कितने होना चाहिए, तो 25 ईयर्स। देखो दोनों में अंतर है, लोकसभा के लिए 25 साल, राज्यसभा के लिए कितनी साल, तो आप कहेंगे, हाँ जी, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आप लोग पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ लीजिए। चलिए, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ ली, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ ली होंगी। डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है माय डियर। मैं ये आपको विश्वास दिला दूं, इतना तो भरोसा रख लो मेरे ऊपर, RWA पर, कि जो चीज़ें क्लास में करा दूंगा वही चीज़ें आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगी, एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगी। अगर आपको बिलीव नहीं है, 1% में मान के चल रहा हूँ, आप बच्चे हैं, आप स्टूडेंट डर रहे होंगे, तो आप लोग जो है ऐसा मानकर चलें कि प्रीवियस ईयर उठा लें और मेरी प्रीवियस ईयर की
क्लास देख लें। अच्छा ये भी नहीं है तो आप परमवीर बैच उठाकर देख लें, यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, एक भी क्वेश्चन अलग नहीं है, एक भी क्वेश्चन अलग नहीं है उससे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोगों ने बात कर ली, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। अब बात करेंगे सर लोकसभा का कार्यकाल। देखिए लोकसभा का कार्यकाल क्या होगा, लोकसभा का कार्यकाल, कार्यकाल यानी कि टेन्योर, टेन्योर। तो आप कहेंगे सर लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 साल। कितने साल होता है जी, 5 साल। अब ये कहाँ लिखा हुआ है ऐसा, तो आप कहेंगे सर इसका जो टेन्योर है ना वो एक आर्टिकल है, आर्टिकल 83 सब क्लोज, 83 सब क्लोज 2, क्योंकि 83 सब क्लोज 1 में राज्यसभा का है, किसका है, राज्यसभा का। अब बात करेंगे कि सर अनुच्छेद 83 खंड 2 में लिखा है कि राज्यसभा का लोकसभा का कार्यकाल 5 साल है। इसके सदस्यों का भी पूछा जाए, सदस्यों का भी पूछा जाए, मेंबर्स का भी पूछा जाए, तब भी आप कहेंगे 5 साल है। कितना है जी, मेंबर्स का इनका भी 5 साल है। कितना, पहली बैठक से 5 साल होगा। अब यहां पर आप लोगों को याद रखना है, क्या लोकसभा को समय से पहले भंग किया जा सकता है क्या, लोकसभा को, यहां पर आप लोगों ने ये लिखना है, यहां पर आप लोगों को लिखना होगा, क्या लिखना होगा, क्या लोकसभा को कार्यकाल पहला पूरा होने से पहले भी हटा दिया जाता है क्या। तो आप कहेंगे, आप बता देंगे कि सर लोकसभा को, लोकसभा, लोकसभा को, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने पर, कार्यकाल पूरा होने से पहले भी, से पहले भी राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद आर्टिकल 85 के तहत, तहत पीएम की सलाह से, पीएम की सलाह से, सलाह से भंग या डिसॉल्व किया जा सकता है। भंग जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डिसॉल्व, किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है जी, यहां तक आप लोग इसको लिखें। उम्मीद है आप लोग समझेंगे, आप लोग ये सारी चीज़ें समझेंगे, और मैं जो भी डाटा आपको देता हूं भले ही आप लोगों ने पढ़ रखा हो, या मैं ये कहूँगा कि आप लोगों ने पहले जो भी पढ़ा होगा मैं उसको गलत नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ और है कि मैं यहाँ पर जो भी कराता हूँ उसके लिए आपसे ज़्यादा पढ़ कर आता हूँ। आपको लगता होगा मैं आया और आते ही क्लास में मैंने धड़ाधड़ धड़ाधड़ स्टार्ट कर दिया, या मैंने यहाँ कुछ रख रखा होगा। यहाँ बेटा कुछ भी नहीं रखा होता है, ये वहम होता है लोगों का कि यहाँ पर रखा कुछ होगा, यहाँ कुछ नहीं होता। देखिए मैं साइड में एकदम से टच करके खड़ा हुआ हूँ, क्या लगा होगा, क्या टेबल खड़ा है, कुछ भी नहीं खड़ा है। यहाँ कुछ नहीं होता, केवल बोर्ड होता है और सामने केवल आपके कमेंट चल रहे होते हैं, और यह हमारे एक एडिटर, एक भैया बैठे होते हैं, बस। तो उसके लिए टीचर क्या करता है, टीचर को कोई भगवान है टीचर, टीचर को सारी चीजें बेटा पढ़नी पड़ती हैं, याद करनी पड़ती हैं। ठीक है, पहले सारा सेट करना पड़ता है कि भाई कहीं कोई चीज गलत तो नहीं है, क्योंकि ये ऑफलाइन नहीं है। ऑफलाइन अगर होता तो मैं कल जाकर सही करा देता। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन में एक चीज अगर गलत हो गई तो वो गलत हो गई। हो सकता है कल बच्चा वो लाइव ना आए, वो तो अपना गलती पढ़ लेगा ना। हो सकता है वो परसों तरसों आए तो उसने तो गलत ही लिख लिया ना, भले ही मैं कितना भी सही कराता हूं वो नहीं होता। तो मैं इसके लिए खुद कई घंटे मेहनत करता हूं, कई घंटे पढ़ता हूं। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि राज्यसभा एक अपर हाउस होता है। चलिए ये जल्दी जल्दी से आप लोग लिख लीजिए, लिख लिया होगा आप लोगों ने, चलिए लिख लिया आप लोगों ने। आगे बात करते हैं, आगे हम लोग यहां पर चर्चा कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि सर संसद सदस्यों की नियोग्यताएं, संसद सदस्यों की नियोग्यताएं, सदस्यों की नियोग्यताएं, नियोग्यताएं,
डिस्क्वालिफिकेशंस, आपसे पूछा जाएगा भैया डिस्क्वालिफिकेशंस, डिस्क्वालिफिकेशंस, ठीक है जी, कि कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो मैं आपको जर्नली बता देता हूं। एक आर्टिकल है, आर्टिकल है 103। देखिए पहले तो निर्योग्यताएं अनुच्छेद 101 102 में दी हुई हैं कि भैया लाभ के पद पर ना हो, दिवालिया ना हो, बैंक करप्ट ना हो। ऐसी स्थिति पर ऐसी स्थिति पर यह निर्णय कौन लेता है? तो बेटा निर्योग्यताएं तो अनुच्छेद 101 102 में है, लेकिन निर्णय कौन लेगा कि यह निर्योग्य है? निर्णय निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो आप कहेंगे सर निर्णय या डिसीजन कौन लेता है? तो आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे कौन डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा? तो आप कहेंगे सर डिसाइड कौन करता है? एक आर्टिकल दिया हुआ है, आर्टिकल 103, जिसमें अधिकार किसको दिया गया? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को अधिकार है। राष्ट्रपति कहता है, राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से सलाह लेकर, निर्वाचन आयोग से सलाह लेकर क्या करेगा? तो आप लोग कहेंगे सर निर्वाचन आयोग से सलाह लेगा। किससे? निर्वाचन या चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग से सलाह लेकर, आयोग से सलाह लेकर, ठीक है जी। किससे? निर्वाचन आयोग से सलाह। तो आप कहेंगे एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन। लोकसभा का पहला गठन बेटा 17 अप्रैल 1952 में हुआ था, ठीक है। चलिए, तो आप कहेंगे प्रेसिडेंट, इसको हम बोलते हैं एडवाइस ऑफ द एडवाइस ऑफ द इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन, कि भैया राष्ट्रपति की सिफारिश पर, राष्ट्रपति इलेक्शन कमीशन से सलाह लेकर अनुच्छेद 103 के तहत क्या कर सकता है? अनुच्छेद 103 के तहत बेटा सदस्यों को निर्योग्य ठहरा सकता है। लेकिन यहाँ पर नोट लिख लेना, यहाँ पर नोट लिख लेना कि भैया 60 दिन तक सदन में अनुपस्थित रहने पर, 60 दिनों तक 60 दिनों तक 60 डेज तक संसद से अनुपस्थित रहने पर, संसद से अनुपस्थित यानी कि अब्सेंट रहने पर, अब्सेंट रहने पर दूसरा दल बदलने पर, दल बदलने के आधार पर बेसिस ऑफ द चेंजिंग पार्टी, कि भैया इस आधार पर डिसीजन कौन लेता है? तो बेटा इस पर, जैसे कि लोकसभा होगा तो स्पीकर लेंगे, लोकसभा अध्यक्ष डिसीजन लेगा, स्पीकर एवं चेयरमैन, ठीक है जी, चेयरमैन। राज्यसभा में डिसीजन लेगा चेयरमैन। यदि कोई सदस्य 60 दिन तक लोकसभा में अनुपस्थित है तब लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर डिसीजन लेगा। यदि 60 दिन तक कोई संसद सदस्य राज्यसभा में अनुपस्थित है तब राज्य सभापति या चेयरमैन। दल बदलने के आधार पर भी लोकसभा में स्पीकर डिसीजन लेगा, कौन? लोकसभा अध्यक्ष डिसीजन लेगा, और राज्यसभा में चेयरमैन लेगा। कौन लेगा बेटा? चेयरमैन। तो ये आप लोग याद रखना, राज्यसभा में चेयरमैन, लोकसभा में राज्य सभापति। एक बच्चा पूछा सर ये बताना कि जिसे राष्ट्रपति मनोनीत करता है वो किस पार्टी से होते हैं? मैं आपको बता दूं वो किसी भी पार्टी से नहीं होते, वो किसी भी पार्टी से नहीं होते। वो बेटा वो एक कह सकते हैं कि वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं, वो निर्दलीय होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, ठीक है जी, मनोनीत करते हैं। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? चलिए, यहाँ तक आप लोगों ने ये सारी चीज़ें लिख ली होंगी। आगे हम लोग बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष की। हम बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष की। लोकसभा अध्यक्ष,
लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर की मैं बात करता हूं, किसकी? स्पीकर की मैं बात करता हूं, तो आप कहेंगे सर कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? तो आर्टिकल बेटा 93 से लेकर 97 तक दिया हुआ है। दो आर्टिकल बस मैं बताऊंगा। एक आर्टिकल है 93। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। क्या होगा बेटा? एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि बेटा एक अध्यक्ष होगा, एक अध्यक्ष जिसे हम स्पीकर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पीकर बोलेंगे। एक होगा जी उपाध्यक्ष। कौन होगा? उपाध्यक्ष होगा, जिसे हम डिप्टी स्पीकर बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? डिप्टी स्पीकर बोलेंगे। ठीक है जी, क्या बोलेंगे? डिप्टी स्पीकर बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे चर्चा कर लें। क्या आगे चर्चा कर लेते हैं? तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, एक आर्टिकल और है, एक आर्टिकल है 97 कि सर आर्टिकल 97 में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है कि भैया लोकसभा अध्यक्ष को वेतन कितना दिया जाता है? सैलरी। वेतन की अगर मैं बात करूं कि सर सैलरी कितनी दी जाती है लोकसभा अध्यक्ष को, तो आप कहेंगे सर 4 लाख रुपए प्रति महीना, 4 लाख रुपए प्रति माह। ठीक है, 4 लाख रुपए वेतन मिलता है जी अध्यक्ष महोदय को। अब एक होता है प्रोटेम स्पीकर, एक क्या होता है जी? प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर कि सर प्रोटेम स्पीकर को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए इसको हम प्रोटेम ऐसे ही लिखेंगे, प्रोटेम स्पीकर। इंग्लिश में भी इसे प्रोटेम स्पीकर या अस्थायी अध्यक्ष स्पीकर, इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं प्रोटेम स्पीकर। ठीक है जी, प्रोटेम स्पीकर की अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे सर प्रोटेम स्पीकर। यहां हम लोग चर्चा करेंगे इस पर थोड़ा सा विस्तृत। जब नई लोकसभा बनती है तब बेटा एक क्या किया जाता है? प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, ताकि वो लोकसभा में सदस्यों को शपथ दिला सके। और जब लोकसभा सदस्य बन जाएं, वो अपने आप में से किसी एक को लोकसभा अध्यक्ष, एक को उपाध्यक्ष बना लें। ठीक है, समझ गए आप लोग? अब बात आती है कि सर इसकी नियुक्ति कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आप कहेंगे सर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। वाय प्रेसिडेंट किसके द्वारा बेटा अपॉइंट किया जाता है? वाय प्रेसिडेंट। ठीक है जी, वाय प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, चलिए अब बात आती है कुछ फैक्ट की। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आप लोगों को बता देता हूं यहाँ पर। देखिए इसके क्यों, जब नई लोकसभा बनती है तब राष्ट्रपति बेटा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग पढ़ेंगे, कुछ फैक्ट्स हम लोग पढ़ेंगे। क्या क्या फैक्ट्स हो सकते हैं? कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रथम स्पीकर कौन थे? पहले लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर कौन थे? तो जीवी मावलंकर जी थे। कौन थे? जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर पूरा नाम है। कि सर प्रथम डिप्टी स्पीकर कौन थे? डिप्टी स्पीकर कौन थे? तो आप कहेंगे सर डिप्टी स्पीकर यानी कि उपाध्यक्ष कौन थे? M.A. आयंगर। इसको ऐसे लिखना M.A. आयंगर। ठीक है, M. अनंत सैनम आयंगर इनका नाम है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है जी? वर्तमान स्पीकर कौन होंगे? वर्तमान स्पीकर की चर्चा होगी तो आप कहेंगे सर वर्तमान स्पीकर कौन हो जाएंगे? ओम बिड़ला। कौन होंगे? ओम बिड़ला। ये फैक्ट बता रहा हूं आप लोगों को, ओम बिड़ला। क्या वर्तमान में डिप्टी स्पीकर है? नहीं, डिप्टी स्पीकर का पद खाली है। वर्तमान में उपाध्यक्ष कोई भी नहीं है। वर्तमान में उपाध्यक्ष कोई भी नहीं है। पूछेगा प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यहां पर पूछेगा प्रथम महिला या फीमेल, प्रथम महिला या फीमेल अध्यक्ष कौन थी लोकसभा की? तो बेटा मीरा कुमार थी। कौन थी? मीरा कुमार। कुमारी मत लिखना, मीरा कुमार। कुमार इनका सरनेम है, कभी इनको कुमार समझ बैठो। ये बेटा महिला है, कभी मीरा कुमार समझ के कहो अरे कुमारी होना चाहिए ना, कुमारी नहीं है,
कुमारी नहीं हैं। समझ रहे हैं आप लोग? हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। यहाँ तक आप पढ़ेंगे सर दूसरी महिला अध्यक्ष कौन है, तो आप कहेंगे सर सुमित्रा महाजन है। सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन बेटा दूसरी महिला अध्यक्ष रही हैं, दूसरी महिला अध्यक्ष रही हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं, यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे सर सीट्स की। ये तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। हम बात करते हैं सीट की। जैसे आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश से लोकसभा में कितनी सीटें जाती हैं जी? 25 सीट जाती हैं। कितनी? 25। असम से 14 सीटें जाती हैं। असम से लोकसभा में कितनी सीट जाती हैं? 14। इनको आप याद ही करना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। बिहार से 40 सीटें, हाँ जहां से ज्यादा पूछी जाती होंगी मैं इंपोर्टेंट जरूर लिख दूंगा। छत्तीसगढ़ से 11 सीटें जाती हैं। गुजरात से 26 सीटें जाती हैं। जो बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे मैं लिखता हुआ चलूंगा। हरियाणा से 10 सीटें हैं। झारखंड से 14 हैं। कर्नाटक से 28 हैं। ये भी पूछा जाता है कि कर्नाटक से कितनी सीट जाती हैं, केरल से कितनी सीट जाती हैं? 20। कि सर लोकसभा में आंध्र प्रदेश से 25, असम से 14, असम से कितनी सीटें जाती हैं जी? 14 सीटें जाती हैं। बिहार से 40 सीटें जाती हैं। छत्तीसगढ़ से 11 सीटें, गुजरात से 26 सीटें, हरियाणा से 10 सीटें, और बेटा झारखंड से 10, और यहाँ पर है कर्नाटक से 28 और केरल से 20 सीट जाती हैं। इनको आप लोग लिखिए जल्दी से। लिख रहे हैं आप लोग? लिख लिया आप लोगों ने? बिल्कुल राहुल यादव, मैं बिल्कुल भी छोटा मन नहीं करता। मैं तो ये मानता हूं कि मेरे सभी भाई हैं। कुछ भाई शैतान होते हैं, जैसे घर में ही देखा 4 बच्चे हैं, 4 में एक बच्चा ऐसा होगा जो बहुत शैतान होगा, तो मैं तो यही मानता हूं कि वो शैतान बच्चा है। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। बेटा पीडीएफ से मैंने आर्यन, मैंने कहा है ना जो बड़ा टॉपिक होगा पीडीएफ से करा दूंगा, बाकी मैं इससे ही कराऊंगा। सर लोकसभा के सदस्यों की आयु कितनी होनी चाहिए बताओ प्लीज। ओफो, ये बच्चा कहाँ घूम रहा है, ये बच्चा कहाँ घूम रहा है कि ये क्या लिखा है, लोकसभा सदस्यों की योग्यताएं कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। कहां पर हो आप माय डियर, हैं कहां पर हो? चलिए ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं कि सर मध्य प्रदेश, बाकी ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, कि मध्य प्रदेश से 29 सीटें हैं, महाराष्ट्र से 48 सीटें, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूछा जाता है कि महाराष्ट्र से, ओडिशा से 21 हैं, पंजाब से 13 हैं। ये भी कई बार पूछा गया है कि लोकसभा में पंजाब से कितनी सीटें जाती हैं। राजस्थान से 25 सीटें जाती हैं, ये भी पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश से 80 सीटें जाती हैं, उत्तर प्रदेश से 80 सीटें जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश से 80 सीटें, तमिलनाडु से 39 सीटें जाती हैं। और बेटा जिस पर इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं इनको तो पढ़ ही लेना, कि तेलंगाना से 17 सीटें, पश्चिम बंगाल से 42 सीटें, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मणिपुर से 2 सीटें जाती हैं। ठीक है जी, तो आप कहेंगे पश्चिम बंगाल से 42, मणिपुर से 2, तेलंगाना से कितनी जाती हैं बेटा? 17, तमिलनाडु से 39, उत्तर प्रदेश से 80, राजस्थान से 25, पंजाब से 13, ओडिशा से 21, महाराष्ट्र से 48 और मध्य प्रदेश से 29। ठाकुर सिंह, हाँ बिल्कुल आपका कमेंट मेरे पास आ रहा है, मेरे पास आ रहा है। चलिए लिख लिया आप लोगों ने। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। दिखाना भाई, नीचे करना। निकल गया, चलिए छोड़िए। एक मित्र कह रहे थे सर आप जैसे टीचर को कोई कुछ कैसे बोल सकता है। बेटा बच्चे हैं ये, बच्चे जो हैं शैतान होते हैं, शैतान कुछ भी बोल सकते हैं, शैतान कुछ भी बोल सकता है ना। जो शैतान बच्चा होता है वो कभी भी कुछ भी बोल सकता है किसी को भी। चलिए तो ये सारी चीज़ें आप लोग लिखना, बिल्कुल बताऊंगा बेटा, मैं सारी चीज़ें बताता हुआ चलूंगा। ओडिशा से 21 सीटें हैं मेरे लाल।
एक बच्चा दिखाना भाई। अब मुझे कुछ नहीं पूछना। अभिषेक शुक्ला कुछ कहना चाह रहे हैं, इनका क्वेश्चन देखो भाई। अभिषेक माय डियर ब्रदर, पूछो आप क्या पूछना चाह रहे थे। पूछो बेटा क्या पूछना चाह रहे थे अभिषेक माय डियर। देखो आप लोग ऐसे नाराज होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे नाराज हो जाते हैं। अनुच्छेद 81 के तहत सीट बढ़ा या घटा सकते हैं बेटा, ठीक है। अनुच्छेद 81 में ही तो बेटा लिखा हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं कि भैया गोवा से कितनी सीटें जाती हैं। दो सीटें गोवा से, अरुणाचल से 2 सीटें, मेघालय से 2 सीटें, हिमाचल से 4 सीटें, मिजोरम से 1, नागालैंड से 1, सिक्किम से 1, त्रिपुरा से 2, उत्तराखंड से 5, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से 1। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से कितनी, 1 सीट जाती हैं। ये भी आप लोग लिख लें, ये भी आप लोग लिख लें। चलिए लिख लीजिए। लिख लिया यहाँ तक आप लोगों ने। चलिए लिखिए जल्दी जल्दी से। थोड़ा सा स्पीड आप बढ़ा लीजिए, थोड़ा सा स्पीड आप बढ़ा लीजिए, सिंपल सा है। आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ से 1, दादर नगर हवेली दमन दीव से 2। पहले दादर नगर हवेली 1 हुआ करता था, दमन दीव अलग हुआ करता था, अब 1 ही कर दिया, मिला दिया, 2 सीटें हो गई। जम्मू कश्मीर से 5 हो गई, लद्दाख से 1 हो गई, लक्षद्वीप से 1 हो गई, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से 7 हो गई। तो आप कहेंगे कुल मिलाकर वर्तमान में कितनी सीट हो गई जी, 543 सीट हो गई। वर्तमान में कितनी सीट हो गई जी, ये 543 सीट्स हो गई, 543 सीट हो गई, ठीक है जी। चलिए बच्चों ये सारी चीज़ें आप लोग लिखना। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे हैं, मैं ग्रुप में भी एक्टिव रहता हूँ, हालांकि मैं जो मुझे लगता है कि डाउट जवाब देना चाहिए, जैसे आज मैंने बहुत कम जवाब दिए हैं, मैं दूंगा भी, शाम तक मैं रिप्लाई करूंगा जैसे जैसे समय मिलेगा। निक्की यादव बेटा जरूरी नहीं है मैं सारे आर्टिकल्स कराऊं, जो इम्पोर्टेंट है वही कराऊंगा ना। 93 और 97 इम्पोर्टेंट है, वही पूछा गया। 93, 94, 95, 96 ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए। आप ये क्यों नहीं समझ रहे कि मैं जो करा रहा हूँ वो सेलेक्टेड चीज़ें करा रहा हूँ, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें करा रहा हूँ। अगर मैं पूरा संविधान कराने लग जाऊँ तो आपको लग रहा है कि 6 महीने में खत्म होगा, 1 साल लग जाएगा, तब भी संविधान खत्म नहीं होगा। बेटा 470 अनुच्छेद है वर्तमान में, क्या मैं 470 अनुच्छेद 1 साल में करा पाऊंगा? उनके भी सब क्लोज हैं, उनके भी आर्टिकल्स में और ऐड हुए हैं, तो वो सारी चीजें हो जाएंगी, क्या आपको वो पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। तो जो सेलेक्टेड चीजें हैं वही मैं यहां पर कर रहा हूं। रुचि भट्ट रूसी भट्ट भगत कह रहे हैं कि सर क्या जम्मू कश्मीर वालों के कमेंट्स पहुंचते हैं? बिल्कुल बेटा, हर राज्य से जो बच्चा पढ़ रहा है उनके सबके कमेंट आते हैं, बस ये आप लोग लिखना। अब एक चीज यहां पर मैं नोट और लिखवा देता हूं, बस लास्ट नोट लिखवा रहा हूं। एक लास्ट नोट ये है कि सर जो स्पीकर का पद है ना, जो स्पीकर का पद है, जो अध्यक्ष का पद है, अध्यक्ष का जो पद होता है ना, ये जो अध्यक्ष पद है ये कब बना है, ये पद बना कब? तो आप लोगों को याद होगा कि भैया मैं बता देता हूं, चलिए। भारत शासन अधिनियम 1919 आया था, भारत शासन अधिनियम 1919 आया। क्या आया? भारत शासन अधिनियम, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के नाम से जानते हैं। कि सर भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा क्या किया गया था कि भैया अध्यक्ष पद बनाया गया। क्या किया गया? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा यह पद बना गया। और केंद्रीय विधान परिषद में, केंद्रीय विधानसभा कह सकते हैं इसको, केंद्रीय विधानसभा, जब हम गुलाम थे, केंद्रीय विधानसभा जिसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कह सकते हैं, विधान सभा,
जिसे हम क्या कह सकते हैं माय डियर, सेंट्रल। तो आप कहेंगे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर मैं बात करूं कि सर इसका प्रथम अध्यक्ष, इसका गठन 1921 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन बने थे, पहले अध्यक्ष कौन बने थे, तो आप कहेंगे सर फेडरिक वाइट। कौन थे बेटा, सर फेडरिक, आप कह सकते हैं सर कौन थे, फेडरिक वाइट। फेडरिक वाइट इसका अध्यक्ष बना था, फेडरिक वाइट इसका अध्यक्ष बना था। और प्रथम भारतीय जो इसके अध्यक्ष बने थे, प्रथम भारतीय जो इसके अध्यक्ष बने थे, कौन थे, प्रथम भारतीय अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे सर केंद्रीय विधानसभा के पहले भारतीय अध्यक्ष, पहले भारतीय स्पीकर कौन थे, तो वो थे विट्ठल भाई पटेल। कौन थे, विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल। ठीक है जी, कौन थे, विट्ठल भाई पटेल। क्लियर है, यहाँ तक आप लोग इसको पढ़ लें, इसको यहाँ तक आप लोग पढ़ लें। बाकी आज ये क्लास खत्म, कल हम लोग पढ़ेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे महान्यायवादी और महाधिवक्ता, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल, कल हम लोग बात करेंगे। ठीक है जी, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।